ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एते निरावृतं स्थित सत्य प्रतीति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरो धर्म प्रोजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुपरेश्वरं संघो अवरुध्यति कृतविवि सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मूर्खो रसिका भूविभावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्धभवान् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा ते निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानविनाशेन भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तमजायते तथा कुरुष्वे देवेस्य नाथस्थो नो एतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को इसमें श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 और टाइटल है श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। मैत्रेय मुनि विदुर से मिल जाते हैं और उनसे वार्ता होती है, उसके बारे में अब हम लोग चर्चाएं करेंगे। पहला श्लोक है अध्याय 5 का। बोलते हैं श्री सुक उवाच द्वारी धूनगारि शिवम कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम क्षत्योपसृत्य अच्युत भाव सिद्धम प्रपच्य सौशील्य गुणाभितृप्तम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा में परिपूर्ण थे, दिव्य नदी गंगा के उद्गम पर हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि श्री मैत्रेय आसीन थे। भद्रता से उत्पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे इच्छा की। तो अब जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि कुरुवंश के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ व्यक्ति थे विदुर, ठीक है ना, वो अब भक्ति से परिपूर्ण थे भगवान के। और दिव्य नदी गंगा के उद्गम जो हरिद्वार में है, जहाँ से गंगा उद्गम मतलब प्रकटित होती है हरिद्वार से, वहां जाकर वो विद्वान मुनि मैत्रेय से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बोलते हैं विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा करने के कारण परिपूर्ण थे। विदुर भगवान के महान शुद्ध भक्त थे, इसीलिए इनकी मुलाकात पहले किससे होती, उद्धव जी से होती है, क्योंकि उद्धव जी भगवान के महान भक्त थे। श्री भगवान तथा जीव स्वभावतः गुणात्मक दृष्टि से एक है, किंतु मात्रा की दृष्टि से श्री भगवान किसी भी जीव से बहुत विशाल है। गुणात्मक दृष्टि में भगवान के ही समान गुणों वाला जीवात्मा भी होता है। जब भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो भगवान के गुण और जीवात्मा के गुण सेम हो जाते हैं। लेकिन भगवान के अंदर वो गुण इनफाइनाइट मात्रा में होते हैं और जीवात्मा के अंदर वो गुण जो है कुछ मात्रा में होते हैं। वे सदा अच्युत हैं, जबकि जीव भ्रामक शक्ति माया से पतित होने के पात्र होता है। भगवान कभी च्युत नहीं होते, मतलब अपने पोजीशन से नीचे नहीं गिरते हैं। जीवात्मा भगवान भ्रामक शक्ति माया के अंडर में होने से कभी कभी पतित होने का पात्र भी हो जाता है। विदुर पहले ही अच्युत भाव होने के कारण अर्थात वैद्य रूप से श्री भगवान की भक्ति में सेवा में निमग्न रहने के कारण बद्ध जीव के पतनशील स्वभाव को लांघ चुके थे। जो विदुर जी थे
ये बहुत ही भगवान के बड़े चढ़े भक्त थे और बद्ध जीवन के पतनशील स्वभाव को लांग चुके थे। मतलब जहां से व्यक्ति का पतन हो जाता है, उस पर विजय प्राप्त करके विदुर जी भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा को अपना लिया था। जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्ध कहलाती है, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त अवस्था। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति से में लीन रहता है वो मुक्त आत्मा होता है और उसमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। देखो, ये जो विदुर जी की स्थिति है, यही स्थिति जब जीवात्माओं को प्राप्त होगी तभी वो भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त करेंगे, कि पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित हो जाना। उनको राज्य से निकाल दिया गया, वो एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मैं भी राज्य का नागरिक हूं, मुझे भी रहने दिया जाए। दुर्योधन ने अपमानित करके राज्य से निकाला और क्या किया इन्होंने, अब तीर्थाटन पर चले गए और तीर्थ अकेले ही भ्रमण किया, ऐसा नहीं कि पूरे टीम को लेके गया, अकेले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। और तीर्थ यात्रा करते करते उनकी भेंट जो है मैत्रेय ऋषि से होती है और उससे पहले विदुर जी से होती है। तो बता रहे हैं, इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वो मुक्त आत्मा है और उसके सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। जब व्यक्ति जीवात्मा भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो धीरे धीरे मुक्त आत्मा कहलाता है, मुक्त आत्मा बन जाता है। मुक्त मतलब समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसके अंदर निडरता आ जाती है। सबसे पहला गुण, भगवान की भक्ति आपको मिली या स्वीकार किया आपने, तो आपके अंदर निडरता आ जाएगी, मतलब निर्भीक हो जाओगे आप। आपको डर नहीं लगेगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीवन जीऊंगा या क्या होगा। यही भगवान की भक्ति का प्रॉफिट है कि जीवात्मा जब भगवान का पूर्ण रूपेण आश्रय ले लेता है तो वो निर्भीक हो जाता है, निर्भय पद को प्राप्त हो लेता है, जो कि यहाँ पर विदुर जी के चरित्र में देखा जाता है। बोलते हैं कि वह मुक्त आत्मा थे, उनमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। विद्वान ऋषि ऋषि मैत्रेय मुनि हरिद्वार में गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे और विदुर जो कि भगवान के पूर्ण भक्त थे तथा समस्त दिव्य सद्गुणों से युक्त थे, जिज्ञासा बसात उनके पास पहुंचे। इस प्रकार अब विदुर जी की भेंट जो है मैत्रेय ऋषि से होती है, जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर एकांत स्थान में बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे थे। अब इस पर आगे विदुर जी बोलते हैं, विदुरा उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम वाण्य दुपारम वावम वंदेत भूयस्ततम एव दुखम यत् तत्रयुक्तम भगवान वदन्यम। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्मों में प्रवृत्त है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुखों में कोई कमी आती है। विपरीत इसके कि ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपया करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे ग्रह है। अब ये क्वेश्चन विदुर जी ऋषि मैत्रेय से पूछते हैं कि हे महर्षि, इस संसार में हर कोई व्यक्ति सुख के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सुख की तलाश में क्या करता है व्यक्ति, अथाह मेहनत करता है, सकाम कर्म करता है, किंतु न तो उसे तृप्ति मिलती है न ही उसके दुख कम होते हैं। विपरीत इसके कि ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे कार्य करता जाता है वैसे वैसे उसके दुख में वृद्धि होती जाती है। इसलिए कृपया करके इसके विषय में हमें मार्गदर्शन करें कि असली सुख को कैसे कोई प्राप्त करे। विदुर ने श्री मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल आशय यह नहीं था। अब देखो, विदुर जी महान भक्त थे भगवान के, चाहते तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बड़े चढ़े भक्त होने के कारण बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, लेकिन एक सामान्य क्वेश्चन पूछा उन्होंने। क्या पूछा कि इस संसार में हर व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए सकाम कर्मों में लिप्त है, लेकिन उसको तृप्ति नहीं मिलती और सुखी नहीं होता है, बल्कि जितना ही मेहनत करता है उतना ही और दुखी होता जाता है। उद्धव ने विदुर से श्री मैत्रेय के पास जाकर श्री भगवान के नाम यश गुण रूप लीलाओं उद्धव ने विदुर से श्री मैत्रेय के पास जाकर श्री भगवान के नाम यश गुण रूप लीला पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा कर हेतु कहा था। उद्धव जी ने बोला था कि आप जाकर मैत्रेय ऋषि से मिलिए और मैत्रेय ऋषि से जो है आप भगवान के नाम रूप गुण लीला यश के और पार्षदों के विषय में सारे सत्यता को जानने का जिज्ञासा करिए उनसे। अतएव जब विदुर श्री मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्होंने केवल श्री भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलता से उन्होंने एकदम श्री भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय में प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता है। तो मान लो कि कोई सभा होती है, उसमें अगर जो बहुत सारे भक्त लोग बैठे होते हैं, जो कनिष्ठ लेवल का भक्त है वो डर के मारे या जो है शर्म के मारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। जो उस सभा में बैठे वरिष्ठ लोग होते हैं वो कनिष्ठ लेवल के भक्तों की कल्याण के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके
मनोविश्व को जानते हुए। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है विदुर श्री मैत्रेय के पास पहुंचे तो केवल उन्हें श्री भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलता से उन्होंने एकदम श्री भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय में प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता है। कोई सामान्य मनुष्य श्री भगवान को नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। डायरेक्टली कोई भगवान को समझने की योग्यता नहीं हासिल कर सकता है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी पड़ेगी। भ्रमवश मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु वास्तव 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 में होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फलों के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता है। बता रहे हैं कि पहले हमें माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति को जानना पड़ेगा कि हम कितना माया में हैं और कितना भगवान की शरण हमने ग्रहण किया। जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान जाएंगे तभी हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। भ्रमवश मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु वास्तव में होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फलों के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्याओं का कोई समाधान नहीं खोज पाता है। जब तक व्यक्ति इग्नोरेंस में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, तमोगुण में रहेगा, तब तक वो जीवन की समस्याओं को न तो पहचान पाएगा, न समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई हल पा पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो पहली स्थिति हमें क्या होती है, हमने बताया कि अभयम पद को प्राप्त होता है व्यक्ति। अभय पद को तभी प्राप्त होगा जब वो सतोगुण की वृत्ति धीरे धीरे धारण करेगा। जैसे ही तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति को छोड़ेगा वैसे ही सतोगुण की वृत्ति उसके अंदर आएगी और फिर वो निर्भीक पद को प्राप्त करेगा। किंतु वास्तव में होता है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फलों के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है। जैसे जैसे इस भौतिक संसार में कर्म करता जाता है वैसे ही कर्म के फलों के जंजाल में और उलझता जाता है, क्योंकि वो सकाम कर्म को करता है बार बार। जीवन की समस्याओं का कोई समाधान नहीं खोज पाता है। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है कि जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने घर यह बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में आकस्मिक रूप से आग लग गई। प्रकृति का नियम ऐसा होता है कि हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर सुखी बनने का प्रयास करता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि उस योजनाओं में आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपनी योजना में सुखी नहीं रहता, न इस सुख के लिए उसको निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती। तो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है। सुखी होने के लिए बस उसके मात्र पास एक ही साधन है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है और सुख सुविधाओं और इंद्रिय तृप्ति की साधनों को जुटाना है, तब वो अपने को सुखी अनुभव करता है। लेकिन उसको वास्तविक सुख की परिभाषा नहीं पता है कि वास्तविक सुख तो भगवान की जब व्यक्ति शरण ग्रहण करता है तब उसको वास्तविक सुख मिलता है, क्योंकि परम आनंद देने वाले परमानंद भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो वो क्या करता है, सकाम इच्छाओं को बनाए रखता है और सकाम इच्छाओं को मेंटेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल संघर्ष करता हुआ और सकाम इच्छाओं को तृप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करना, इसी में लगा होता है। और उसकी इंद्रियां तृप्त होती नहीं है वो, और जितना ही संघर्ष करता है उतना ही इस भौतिक संसार में फंसता जाता है। और धीरे धीरे बता रहे हैं कि जो है जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाता और बल्कि वो योजना बनाकर सुखी बनने का प्रयास तो करता है, लेकिन क्रूर काल उसकी योजनाओं में आग लगा देती है। क्रूर काल क्या करते हैं, मतलब समय आता है ऐसा कि जब उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, क्योंकि योजनाएं तो भगवान की चलेंगी, प्रकृति का चलेगा। जब तक जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों से छूटेगा नहीं तब तक वो प्रकृति पर और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से छूटेगा नहीं, तब तक वो भगवान या माया के गाइडेंस से छूटकर भगवान के गाइडेंस को स्वीकार नहीं करेगा। प्रकृति के गुणों से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के तीन गुणों को से छूटना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति को जब स्वीकार करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हम शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रथा को स्थिर कर पाएंगे, जो वसुदेव पद कहलाता है। वसुदेव पद मतलब जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पिता वसुदेव थे, जो उनकी स्थिति थी, उस पद को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तब भगवान कृष्ण को तत्व से जानने की उसके अंदर योग्यता आती है। देखो भक्ति कितना लंबा रास्ता है, कहाँ हम लोग की चेतना अटकी है और कहाँ जाना है। इस शुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त करके जीवात्मा भगवान को जानने की योग्यता तब उसके अंदर आती है। अभी हम लोग किसी भी पोजीशन पर नहीं है, समझ रहे बात को। तो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक भक्ति में जुड़ना पड़ेगा।
दृढ़ता पूर्वक ध्यान पूर्वक नाम जप करना पड़ेगा, सारी समस्याओं चिंताओं को छोड़कर। और जितना 2 घंटे मंत्र मेडिटेशन करना है, 16 माला ध्यान पूर्वक जप करना है, वो तो मिनिमम है, लेकिन उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। तब जाकर हमारी कॉन्सियसनेस जागृत होगी, आध्यात्मिक चेतना हमारे अंदर जागृत होगी धीरे धीरे। जब तक इस साधना भक्ति के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। और साधना भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि कई जन्म लग जाए, क्योंकि साधना सिद्धि होते ही राग मार्ग की भक्ति शुरू हो जाती है। समझ रहे बात का? तो क्या है कि भक्ति भी भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, एक साधना सिद्ध, दूसरा है कृपा सिद्ध। तो साधना सिद्ध साधना करके सिद्ध हुआ, कृपा सिद्ध कृपा प्राप्त करके सिद्ध हुआ, और एक होता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध जो वैष्णव होते हैं भगवान के धाम से आते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए आते हैं। जैसे यदुकुल में यदुवंश के सारे लोग आए, भगवान की लीलाओं में सहयोग दिए, फिर भगवान के साथ वो लोग धराधाम से पलायन कर गए। एक होता है साधना सिद्ध, साधना सिद्ध मतलब साधना करके सिद्धि प्राप्त किया। दूसरा है कृपा सिद्ध, किसी बड़े वैष्णव की या भगवान की कृपा हो गई उस पर, वो कृपा सिद्ध हो गया। और तीसरा है नित्य सिद्ध। तो साधना सिद्ध भी कृपा सिद्ध को प्राप्त कर सकता है, कि साधना करके और किसी वैष्णव की कृपा को आकर्षित करके वो साधना और कृपा सिद्ध हो गया। लेकिन जो हाईएस्ट लेवल की भक्ति है, वो नित्य सिद्ध पार्षदों को है। वो भगवान के साथ होते हैं, और भगवान के धाम में भी होते हैं, और यहाँ भी लीलाओं में होते हैं, भगवान की सहयोग करने की लीलाओं में। तो वो नित्य सिद्ध वैष्णव कहलाते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि सकाम कर्मी अपनी योजनाओं में सुखी नहीं रहता, न ही सुख के लिए उसको निरंतर दौड़ धूप में उसे उसे कोई तृप्ति मिलती है। हमें सकाम कर्मों की इच्छाओं को छोड़कर और आध्यात्मिक कर्मों में, मतलब निष्काम कर्मयोग का पालन करना पड़ेगा। निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग को हमें भगवत गीता में बताया है कि सकाम कर्म जो हम इच्छाएं करते हैं भगवान की तृप्ति के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो सकाम कर्म कहलाता है। और जो भगवान की इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किया जाता है, वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो हमें अब हर कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना होगा। देखो, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के ज्ञान को जब तक हम सुनकर सीख कर समझ कर प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक भक्ति का प्रॉफिट हमें दिखेगा नहीं अपने जीवन में। इसीलिए ज्ञान का अनुशीलन करना बहुत ही आवश्यक है, कि जो क्लास के माध्यम से बताया जाता है, उस ज्ञान को सीख कर प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतारना है। और कोई भी कृपा व्यक्ति पर काम नहीं करती है जब तक वो अपने ऊपर खुद कृपा नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर बताऊं तो, न तो भगवत कृपा का कार्य करेगी, न कोई गुरु और वैष्णव की कृपा कार्य करेगी, जब तक आप अपने जो बुरी आदत है उसको छोड़ोगे नहीं, और सकाम इच्छाओं को छोड़ोगे नहीं, तब तक कोई भी कृपा कार्य नहीं करेगी। क्योंकि व्यक्ति को जो आदतें हैं उससे छुटकारा खुद प्राप्त करना पड़ेगा। आदतें व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक परेशान करती हैं। जो बुरी आदतें हैं या पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से जो हमें आदतें मिली, वो हमें बहुत ही लंबे समय तक परेशान करती हैं। उस आदतों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा, हे प्रभु, ये हमारे अंदर आदत अच्छी नहीं है, और इस आदत से हमें छुटकारा दिला दो। ऐसे संस्कारों का छाप पड़ा होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। भक्त भी है, उसके बाद भी उसको इतनी उसकी पूर्व जन्म के संस्कार इतने तीव्र हैं कि संस्कारों की तीव्रता के कारण वो जानबूझकर गलती कर देता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रेयर्स करना पड़ेगा। अपनी जो बुरी आदतें हैं वो अपने वरिष्ठ भक्तों से बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। उनकी कृपा जब होगी, जब हम अपनी बुरी आदतों को बताएंगे और अच्छी आदतों को छिपाएंगे, तब जाकर हम पर भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा हो। और हम कृपा जानकर ही, कृपा को प्राप्त करके ही धीरे धीरे साधना भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे, साधना भक्ति को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो बुरे कर्म हैं, बुरे संस्कार हैं, वो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और इस तरह 10 साल, 15 साल, 20 साल और पूरा जीवन भी निकल सकता है, और व्यक्ति को साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। साधना में सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले हमने बताया कि अपने बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा।
बुरे आदतों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने के अंदर आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति तभी जागृत होगी जब व्यक्ति एक पंक्चुअलिटी के साथ और प्योरिटी के साथ अपने भक्ति के सिद्धांतों को और नियमों का पालन करेगा। एक प्रॉपर टाइम पे नाम जप करना है, प्रॉपर टाइम पर मंगला आरती करना है, अपने खाने पीने शौच जाने मंत्र जाप करने भगवान की सेवा करने का हर एक टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। उस टाइम पर जब हम लंबे समय तक 10 से 12 साल 15 साल जब सेवा करेंगे एकदम फिक्स टाइम पर, कोई बदलाव नहीं, तब जाकर चलो 2 4 10 मिनट हेर फेर होता है, एक आध दिन कोई दिक्कत आती है परेशानी आती है समझ में आता है। लेकिन अपने जीवन में साधना भक्ति के जो टाइमिंग हमारा, साधना का मंगला आरती का गुरु पूजा का चाहे जो भी है, वो टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। और इस तरह से जब हम प्रोसेस को 10 से 15 साल लगातार पालन करेंगे तब जाकर हमें भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगी। यूं ही एक आध साल में प्राप्त नहीं होगी, कम से कम मिनिमम 12 साल बताया गया है कि किसी भी प्रोसेस को आप जब 12 साल एक फिक्स टाइम पर उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तब जाकर आप उसमें सिद्ध हो जाओगे। और जब तक साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक रागानुगा भक्ति शुरू नहीं होगी, राग मार्ग की भक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही हम अपने को दिखा लें कि हम तो राधा रानी के शिव विग्रहों की सेवा करते हैं और हमारी चेतना राधा रानी को हमेशा मतलब चेतना में राधा रानी बनी रहती हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब तक हमारे अनर्थों से हम निवृत्त नहीं होंगे तब तक राधा तत्व को जानना तो बहुत ही मुश्किल है, कृष्ण तत्व को ही समझ नहीं पाएंगे। और नारायण तत्व को नहीं समझेंगे, कृष्ण तत्व तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण के भक्तों का तत्व नहीं समझ में आएगा कि भगवत तत्व के भक्त तत्व क्या होता है, वैष्णव तत्व क्या होता है। इसीलिए मैंने क्लास में बहुत समय पहले वैष्णव तत्व पढ़ाया था, गौर तत्व पढ़ाया था, नित्यानंद तत्व को पढ़ाया था, कि हम जाने कि वैष्णव तत्व क्या होता है। जब तक हम 26 गुणों को जो भगवान के अंदर दिव्य गुण हैं वो डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल नहीं करेंगे। आप देखते हो साथ में अगर जो स्त्री पुरुष को रहना होता है तो उसके गुणों को मैच कराया जाता है कि कितने गुण से मैच कर रहा है कि नहीं, और क्या क्या चीजें मैत्री क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, मंगला दोष और क्या क्या दोष। उसी तरह जब तक भगवान से हमारा जो है नेचर मैच नहीं करेगा तब तक हम भगवान के साथ जाकर खटपट मचाए रखेंगे। पहले तो योग्यता ही नहीं होगी जाने की वहां पर। अब बाई चांस कहीं कुछ कृपा से पहुंच भी गए तो वहां तो पहुंचना ही मुश्किल है, वहां पर कोई और दूसरी कृपा काम नहीं करती और कुछ दूसरा नहीं, भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो जब जीवात्मा में होगा तभी उसके अंदर क्वालिफिकेशन आएगा कि वो भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करेगा। मात्र एक ही गुण है कि भगवान जैसा गुण जब तक डेवलप नहीं करेगा, हाँ भगवान के अंदर वो गुण इनफाइनाइट मात्रा में होती है और जीवात्मा के अंदर वो गुण जो है लिमिटेड मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी वो जानने की योग्यता हासिल कर लेता है भगवान को, और इस प्रकार जाकर वो भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज कर पाता है। तो धीरे धीरे गुणों का विकास करना, अपने जितने ही हम बुरे हैबिट्स को छोड़ेंगे और जितना ही हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेंगे उतना ही गुणों का विकास करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के गुणों का चिंतन। जब हम नाम का जब ध्यान पूर्वक करेंगे तो भगवान के नाम के साथ गुण लीला, नाम रूप गुण लीला धाम, भगवान का पहले रूप प्रकट होगा, फिर गुण प्रकट होगा, फिर लीलाएं प्रकट होगी, फिर धाम प्रकट हो जाएगा हृदय में। देखो कितना टफ है और कितना लंबा प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि एक आध दिन साधना भक्ति करें, हम 2 4 दिन करते हैं फिर उत्साहित हो जाते हैं कि चलो भाई अब त्योहार मनाना है। और जो हम त्योहार कृष्ण से संबंधित कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और जो हमारी चेतना दूषित होती है तो उसको घर में हम सेलिब्रेट करें, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेस्टिवल्स में हम जाते हैं मंदिर में सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन बहुत सारे अपराध करते हैं या हमारी चेतना पवित्र नहीं रह पाती है, फिर से 2 4 दिन के लिए कॉन्टामिनेटेड हो जाती है। ऐसे त्योहार का आपके जीवन में अब एक ही उत्सव है क्या, नाम संकीर्तन को ही अपने जीवन का उत्सव बना लेना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जीवन में आगे प्रोग्रेस हो पाएगा। अपने हर एक प्रोसेस को खुद सीखना पड़ेगा और खुद फॉलो करना पड़ेगा। हम आश्रित रहेंगे कि मंदिर हमें सपोर्ट करेगा या भक्त लोग हम पर हमें कृपा करेंगे सपोर्ट करें, तो ये सब भूल जाओ। गुरु ने कृपा कर दी, हमें दीक्षा प्रदान कर दिया, वैष्णव से हमने एसोसिएशन करके भक्ति को सीख लिया, अब उस प्रोसेस को खुद फॉलो करना पड़ेगा। अपने अनर्थों पर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा से रोना पड़ेगा, उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। हमें रेगुलर बेसिस अपने समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करके उनसे अपनी कृपा की याचना करके अपने अनर्थों को उनके सामने बयान करना है।
हर व्यक्ति को, जो भी दीक्षित भक्त है, अपने घर में गुरु परंपरा को ऐसे लगाए जैसे स्वयं भगवान का फोटो लगाता है, और उनको दिन भर में 3 बार कम से कम प्रणाम करके अपनी सारे अनर्थों को उनके सामने बयान करे। क्योंकि बिना गुरु परंपरा के, आचार्यों की कृपा के, कोई भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकता इस धराधाम पर। इसीलिए प्रमाणिक गुरु वैष्णव आचार्य पद्धति में हम लोगों ने दीक्षा स्वीकार किया है, और कोई प्रोसेस है ही नहीं है अपने कल्याण के लिए। बिना गुरु परंपरा की कृपा के कोई व्यक्ति कल्याण प्राप्त कर ही नहीं सकता, भगवान को जान ही नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी हम मास को सेलिब्रेट करें, चतुर्मास हो या एकादशी व्रत हो, चाहे जो भी है, मास, चतुर्मास और क्या क्या मास है, माघ मास और वैशाख महीना, पहले हमें आश्रय लेना होगा गुरु परंपरा का। उनके प्रणाम मंत्र को याद करना होगा, उनके आविर्भाव और तिरुभाव तिथि पर व्रत रखकर उनसे कृपा की याचना करनी पड़ेगी। सारे अनर्थों को अपने हृदय को खोलकर उनके सामने रखना पड़ेगा। हे वैष्णव ठाकुर, आप हम पर कृपा करें। अपना परिचय बनाना पड़ेगा उनसे। पहले अपने गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, फिर अपने परम गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, फिर उनके गुरुदेव का प्रणाम मंत्र। इस तरह पूरे प्रोसेस को, चैतन्य महाप्रभु तक का प्रणाम मंत्र हमें याद होना चाहिए। खट गोस्वामी हैं, और इस तरह पूरे परंपरा का प्रणाम मंत्र हमें याद होना चाहिए। पहले अपने गुरुदेव का प्रणाम मंत्र उच्चारण करके, फिर परम गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, फिर आगे का जो भी गुरु परंपरा में आगे आचार्य हैं उनका प्रणाम मंत्र। हमें महाप्रभु चैतन्य देव तक के मंत्र का हमें पूरा प्रणाम मंत्र उच्चारण सुबह दोपहर शाम करना पड़ेगा। चाहे हम कोई भी व्रत उपवास रखते हो, पहला कार्य हमें ये करना पड़ेगा। ये अपने नियम और सिद्धांत में रेगुलर बेसिस अपना लो कि इस नियम को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। हमें एक एक आचार्यों का प्रणाम मंत्र, पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम करते हुए रेगुलर बेसिस उनको प्रणाम करना पड़ेगा। चाहे हम ट्रेन में रहें, प्लेन में रहें, और घर में रहें, जहां भी रहें। और जो वास्तव में भक्ति करके और सफलता प्राप्त करना चाहते हो, नहीं तो अगर जो घूमना फिरना चाहते हो, उत्सव सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो उत्सव तो रोज ही अपने वहां मनाया जाता है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उत्सव न मनाया जाता हो। रोज ही फिस्ट होता है और रोज ही उत्सव होता है, और नए नए डिवोटीज भी मिलते हैं। इंटरटेनमेंट, मतलब इंटरटेनमेंट भी होता है हम लोगों का। तो इस चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन हमें अपने सीरियसनेस को भगवान से दिखाना पड़ेगा, गुरु परंपरा से दिखानी पड़ेगी, अपना परिचय बनाना पड़ेगा उनसे। क्योंकि हम बहुत ही निकटस्थ जाकर भी हमने देखा है, ठीक है ना। आचार्य गण होते हैं, वर्तमान आचार्य होते हैं, हम लोग उनसे अपना प्रॉपर संबंध नहीं बना पाते हैं, या उनसे हमारा परिचय नहीं हो पाता है, या वो मिलना नहीं चाहते हैं, या हम लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं। मिल भी लिए तो वो अपना परिचय हम लोग बताएंगे तो वो उतनी कृपा उनसे नहीं होगी। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा में जो हमारे आचार्य गण हैं, वो नित्य सिद्ध भगवान के सिद्ध पार्षद हैं। वो यहाँ भी हैं और भगवान के धाम में भी हैं। उनसे अपना परिचय बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वही हम पर कृपा करेंगे, और कोई कृपा का दूसरा माध्यम है नहीं। और इस प्रकार जब व्यक्ति प्रोसेस को फॉलो करता है, गुरु परंपरा का आश्रय लेता है, तब जाकर उस पर भगवान की कृपा होती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जनस्य कृष्णादिमुखस्य देवाम द धर्मशीलस्य सुख दुख तस्यम अनुग्रहाय हम चरंति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं, जो श्री भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं, जो परोपकारी आत्माएं हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। जो ब्राह्मण या वैष्णव का जीवन होता है, वो अपने कल्याण के लिए तो होता ही है, वो दूसरे के लिए जीते हैं। उनका जीवन जो है दूसरे के कल्याण के लिए होता है। वो लगता होगा कि उसका अपना कोई स्वार्थ है, लेकिन अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बताऊं तो भगवान की जो दिव्य गुण है, करुणा और दया की भावना, वो ऐसे भक्त के हृदय में ऐसा वातावरण क्रिएट कर देती है कि वो न चाहते हुए भी कृपा और करुणा का आगे वितरण करना चाहता है। जब आप भक्ति करोगे, तो भगवान की जो करुणा शक्ति है, कृपा शक्ति है, वो आपको प्रभावित करेगी आगे लोगों पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, दया करने के लिए। और उसके हृदय में अपार करुणा उत्पन्न होती है उन जीवों के प्रति जो इस संसार में दुखी हैं और भोग कर रहे हैं, भोग करने के कारण दुखी हैं। उन पर अपार करुणा करने के लिए कृपा भगवान क्या करते हैं, कृपा शक्ति उसके अंदर संचारित करते हैं। और तब वो जीवात्मा उठकर भगवान की कृपा को वितरित करने की योग्यता, ये भगवत कृपा और गुरु कृपा से ही
भगवान की कृपा को वितरण करने का माध्यम भगवान बनाते हैं किसी को, और तब व्यक्ति बोलने लगता है, प्रचार करने लगता है। नाम जप करना, भगवत भजन करना, मंत्र दीक्षा लेकर, ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन किसी जीवात्मा पर विशेष जब कृपा होती है तब वो आगे प्रचार करता है। गुरु विशेष कृपा करते हैं तब व्यक्ति बोल पाता है कुछ। तो उसमें उस जीवात्मा का अपना कोई स्वार्थ नहीं, वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के हाथ का। वो जितना बुलवाएंगे उतना ही वो बोल पाएगा, जितना वो नचाएंगे उतना ही नाच पाएगा, जितना प्रचार कराना चाहेंगे भगवान उतना ही प्रचार कर पाएगा। आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लगेगा कि भगवान के हाथ के हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, हथियार हैं, और भगवान हमें यूज कर रहे हैं, या गुरु जी हमें यूज कर रहे हैं। क्या है, भगवान के हाथों में हम लोग इंस्ट्रूमेंट की भांति कार्य करेंगे। जिस तरह एक उपकरण होता है, मान लो कि व्यक्ति भोजन पकाता है, तो हाथ में कलछी रखता है, वो चलाता है सब्जी, उससे वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, फिर उसको ठंडे पानी में डुबोता है, फिर यूज करता है। तो इसी तरह भगवान भी हमें यूज करते हैं। यूज करते समय कभी कभी वो प्रताड़ित भी करते हैं। प्रचार करते समय जब हम अनर्थ, अपने हमारे अनर्थ प्रकट होंगे, तो भगवान प्रताड़ित भी करेंगे हमें, फिर हमें उस सेवा में लगाएंगे, फिर प्रताड़ित करेंगे। तो सेवा से शुद्धि भी होती है और प्रचार भी होता है, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन भगवान का है। उद्देश्य क्या है, भगवान को और गुरु परंपरा को प्रसन्न प्रसन्न करना। तो हम सबको धीरे धीरे भगवान के हाथ में उपकरण बनना है। हो सकता है कि प्रचार की सेवा ना कर पाए, हो सकता है भगवान हमें किसी दूसरी सेवा में लगाएं, लेकिन आज नहीं तो कल भगवान के हाथों का इंस्ट्रूमेंट बनना ही पड़ेगा हमें। तभी हमारा, हम जीवात्माओं का कल्याण होगा। तो हमें उपकरण किसका बनना है, भगवान के हाथों में इंस्ट्रूमेंट बनना है। तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हम भगवान को तत्व से समझ पाएंगे। जब हम सेवा करेंगे तभी भगवान से प्रेम होगा, बिना सेवा किए भगवत प्रेम होगा नहीं। पोते परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण जीव श्री भगवान की अधीनता के विचार से मुंह मोड़ लेता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म, अनुभव गम्य दर्शन और योग श्री भगवान की अधीनता की भावना से न्यूनाधिक विरुद्ध होता है। और जीव जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है, वो प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं। श्री भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतः उस सामान्य व्यक्ति को जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उसकी संगति का लाभ उठाता है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान के द्वारा करुणा, ऐसे भगवान के द्वारा उसके हृदय में करुणा डाल दी जाती है कि वो जीवात्मा न चाहती हुई पूरे धरती पर वितरण करके, और उन जीवात्माओं को, पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए और ईश्वर का संदेश उन तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, पूरे विश्व में भ्रमण करता है। और इस प्रकार क्या करता है, भ्रमण करके वो मोहग्रस्त जीवाओं को अपनी संगति देकर उनको धीरे धीरे शुद्ध करता है। और इस प्रकार जीवात्मा शुद्ध होकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करके, और फिर वो भगवान को तत्व से जानता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो हम लोगों को भी किसी भक्त ने आध्यात्मिक जीवन में जोड़ा, तो हमें भी क्या करना है, आगे भगवत नाम का प्रचार करना, भगवान की उद्देश्य में सहायता करना है। चैतन्य महाप्रभु की इस मूवमेंट में हमें क्या करना है, सबको प्रचारक बनना है। तो ऐसा नहीं कि बस बोल के ही प्रचार होता है, हमारा आचरण ही प्रचार है। हम ऐसा आचरण प्रस्तुत करें समाज में कि आपको देख कर लोग भक्त बन जाए। पहले अपने को शुद्ध करना है भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करके, फिर हमें आचरण ऐसा समाज में प्रस्तुत करना है एक आइडियल व्यक्ति की तरह, कि लोग देखें और जानें कि भक्तों का जीवन इसी तरह होता है। और इस प्रकार उचित आचरण करके हम क्या करेंगे, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे और पूरे समाज में प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए हमारा आचरण बहुत ही पवित्र होना चाहिए, और आचार ही प्रचार है। आचरण ही हमारा पवित्र होगा, तभी हम आगे जाकर प्रचार कर पाएंगे और सबको भगवान की भक्ति से जोड़ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा, जस्ट मैं लिंक शेयर